हेलो दोस्तों, आर्क हिस्ट्री विजन में आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि 12th का जो सिलेबस है, जैसे आप किसी भी स्ट्रीम या किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हों, तो सभी सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ कोर्स कम कर दिया गया है। तो आज जो रिड्यूस सिलेबस है, यानी जो सिलेबस कम हो चुका है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, जिसमें भी कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, जीव विज्ञान या और भी कोई, तो सभी से संबंधित जो चैप्टर या फिर उसका कोई टॉपिक हट गया है, तो उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और विस्तार से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पर कक्षा 12th यानी 12वीं विषय हिंदी कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। तो यानी जो हिंदी के अंदर जो सिलेबस कम हुआ है, तो उसकी आज हम बात करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे यहाँ पहले पुस्तक का नाम यहाँ पर दिया गया है और पाठ का नाम यहाँ पर दिया है, लेखक और कवि का नाम भी दिया गया है। तो देखिए, यहाँ से आरोह है भाग 2 काव्य खंड, ये आपका हो गया पुस्तक का नाम। पाठ 2 पतंग इसमें से हट गया है, ये पाठ का नाम है। और जो लेखक या कवि का नाम है वो है आलोक धनवा। इसके बाद यहाँ से देखिए आरोह भाग 2 में काव्य खंड, और यहाँ से अध्याय 5 यानी पाठ 5 सहर्ष स्वीकारा, तो ये भी यहाँ से हट गया है। और इसके जो लेखक या कवि हैं उनका नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से तीसरा आरोह भाग 2 काव्य खंड, तो इसके अंदर पाठ 7 आपका हट गया है और बादल राग इसका नाम है, बादल राग। और लेखक या कवि हैं इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसके बाद देखिए आगे चौथा नंबर का, यहाँ से आरोह भाग 2 ये गद्य खंड का है। ठीक है, ये अभी तक थे काव्य खंड के और ये है गद्य खंड का। पाठ 13 काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, ये इससे हट चुका है। धर्मवीर भारती इसके लेखक या कवि हैं। देखिए यहाँ से आरोह भाग 2 ये भी गद्य खंड का है, अध्याय 15 यानी पाठ 15 चार्ली चैपलिन, और यहाँ से विष्णु खरे इसके लेखक या कवि हैं। तो चलिए इस प्रकार से ये 5 हो गए। इसके बाद देखिए अब छठवां इसका, तो छठवां में देखिए आप आरोह 2 गद्य खंड, तो यहाँ से आपका जो कैंसिल हो गया है, तो इसको देखेंगे आप लोग पाठ 16 नमक, और यहाँ है रजिया सज्जाद जहीर इसके लेखक हैं इस प्रकार से। और 7वां है वितान भाग 2 पाठ 4 डायरी के पन्ने, ये हट चुका है और इसके लेखक हैं एन फैंक। तो चलिए ये हो गया आपका हिंदी की विषय वस्तु, जो आपका सिलेबस कम हो चुका है उसका पूरा सिलेबस जो हट गए हैं क्वेश्चन या टॉपिक। चलिए अब बात करते हैं अंग्रेजी का। कक्षा 12वीं विषय अंग्रेजी, इसमें जो कम हुए चैप्टर हैं या फिर जो ग्रामर है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए आपका विषय वस्तु का नाम, और इसमें साथ में विषय वस्तु के साथ ही दिया है कि कौन सा अध्याय है और उस अध्याय का नाम क्या है। तो देखिए, और पोएट का नाम। तो यहाँ से देखिए फ्लेमिंगो एक ये फर्स्ट विषय वस्तु का नाम है। 6, 8 ये अध्याय कौन कौन से हैं, 7 और 8 यानी 6 और 8, 6 और 8 यानी 6 और 8 अध्याय इसमें से हट चुके हैं। पोएटेज, पैंकेज और गोइंग प्लेस, ये इसका नाम है चैप्टर का कि कौन सा नाम हट गया है। दूसरा विस्टस इससे देखिए फर्स्ट इसका है द थर्ड लेवल, ये भी हट चुका है। 7 इवन ट्राइज एन ओ लेवल, 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसके बाद तीसरा पोएट्री और पोयम अंट जेनिफर एज टाइगर, तो ये भी इसमें से हट चुका है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका इंग्लिश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए संस्कृत, जो लोग संस्कृत भी लिए हुए हैं उनके लिए कम किए गए पाठ्यक्रम का विषय वस्तु। तो देखिए वस्तु का नाम, विषय का नाम भागवती भाग 2 अध्याय 7 और 12, अध्याय 7 और 12, और नैको नापी समंगता वसुमती ये अध्याय का नाम है। और 12वें का है विद्या स्थानानी, तो ये संस्कृत का हो गया। ये आपका उर्दू का है, तो उर्दू में भी इसी प्रकार से है आपका नस्र भक्तुब निगारी और मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम मिर्जा गालिब, ये इसके मतलब लेखक हैं, जो राइटर हैं या कवि हैं। तो इस प्रकार से ये 1, 2, 3, 4, 5 अध्याय इसमें आपके ये जो आपका उर्दू है इससे भी हट चुके हैं। तो आप लोग लिख लीजिए। आगे टॉपिक है, ये कौन से टॉपिक थे, मैथ का है। अब देखिए यहाँ से कक्षा 12वीं गणित, तो इसका देखेंगे हम कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। तो यहाँ से देखिए चैप्टर फर्स्ट
और चैप्टर फर्स्ट से क्या हटा है, तो यहाँ से देखेंगे द्विआधारी संक्रियाएं। तो ये अब उसमें प्रश्नावली भी दी गई है कि कौन सी प्रश्नावली हटी है। तो यहाँ पर देखिए 1.5 प्रश्नावली हट चुकी है पहले अध्याय की। दूसरा चैप्टर थर्ड से देखेंगे आप 3.8 प्रारंभिक संक्रियाओं, 3 अध्याय का जो 8.1 मतलब इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो हट गए हैं। इसमें प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम ये टॉपिक है। तो इसके टॉपिक जिसमें ए इनवर्स हमें ज्ञात करना पड़ता था इसमें, तो इनवर्स वाले क्वेश्चन सारे इससे हटा दिए गए हैं। अगर आपको इस प्रकार से अगर समझ में ना आए तो मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा कि कौन कौन क्वेश्चन हटा दिए हैं। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें कि सर हमको बता दीजिए, और हमें कोई समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन भी आप बता दें, तो मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा कि ये प्रश्न और इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे या नहीं आएंगे। चलिए देखिए अगला, यहाँ से देखिए अध्याय चैप्टर 4.7 सारणिकों और आव्यूहों के जो अनुप्रयोग हैं, ठीक है। तो ये प्रश्नावली यहाँ से हट चुकी है। तो ये हो गया आपका 4 अध्याय से सारणिकों और आव्यूहों का अनुप्रयोग। इसके बाद चैप्टर 5 मध्यमान प्रमेय, तो ये एक टॉपिक है 5.8 यानी 5 अध्याय में 5.8 जिसे इसने पॉइंट दिया है मध्यमान प्रमेय। तो ये भी इसमें हट चुका है। ये एनसीईआरटी जो बुक है उसमें आपको सब कुछ मिल जाएंगे ये पॉइंट वाइज। यहाँ से देखिए चैप्टर 6 से क्या हटा है, वर्धमान और ह्रासमान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर साल आते थे और वही टॉपिक इसमें से हट चुके हैं। और 6.5 पॉइंट दिया है, तो इसका मतलब सन्निकट भी हट चुका है। तो 2 टॉपिक इसमें से हट चुके हैं, वर्धमान और ह्रासमान और सन्निकट। इसके बाद देखिए 6वां से चैप्टर ये हो जाएगा योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। और इसके बाद देखिए अध्याय 7 यहाँ से चैप्टर 8 दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी 2 वक्र जिसमें बनते थे वो हट चुका है। केवल अब जो प्रश्न आएंगे वो केवल एक वक्र के ही इसमें प्रश्न आएंगे। और इसके बाद देखिए आप 8वां दिए हुए व्यापक 8वां हो गया, 9वां देखेंगे। अब इसमें चैप्टर 9 में दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण, जो अवकल समीकरण व्यापक हल दिया जाता था और अवकल समीकरण का निर्माण करना था, तो ये टॉपिक इसमें से हट चुका है। अध्याय 12 रेखिक प्रोग्रामन, चैप्टर 12 से रेखिक प्रोग्रामन समस्याओं के विभिन्न प्रकार, जो रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं थी उनके जो विभिन्न प्रकार हैं वो भी इसमें से हटा दिए गए हैं। इसके बाद आपका देखिए चैप्टर 13 बेज प्रमेय, ये आपका जैसे प्रायिकता है तो ये प्रायिकता वाला चैप्टर है, प्रायिकता से संबंधित। यादृच्छिक चर और इससे प्रायिकता बंटन ये भी हट चुका है 13.6। और बर्नौली परीक्षण और द्विबंटन, तो ये काफ़ी बड़े टॉपिक थे इससे प्रायिकता से, तो ये भी हटा दिया गया है। चलिए ये तो हो गया गणित का। इसके बाद बात करते हैं हम, देखिए कक्षा 12वीं और ये रसायन वैज्ञानिक यानी केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक या चैप्टर हटाए गए हैं तो उनकी बात करेंगे। पहला देखिए यहाँ से ठोस अवस्था, तो बात करें ठोस अवस्था यानी पहला अध्याय, तो इससे देखिए क्या हटा है, इससे केवल ऑब्जेक्ट आते थे। अध्याय 1 से इकाई भी 1 है। विद्युतीय जो गुण होते हैं इनको हटा दिया गया है और जो चुंबकीय गुण होंगे उनको भी हटा दिया गया है। अब इससे अगर आपको क्वेश्चन पता नहीं चल पाएंगे कि कौन क्वेश्चन हटा है, तो मैं आपको टॉपिक के अलावा क्वेश्चन भी बता दूंगा कि इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न भी हट चुके हैं। तो देखिए विलयन, अब 2 अध्याय में विलयन यानी इकाई 2। असामान्य मोलर द्रव्यमान, तो इसको हटा दिया गया है। असामान्य मोलर द्रव्यमान ये कोई वैसे भी मतलब जो टॉपिक था इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इसको भी हटा दिया गया है। विद्युत रसायन 3 अध्याय से इकाई 3 से देखेंगे आप। अब इसमें बैटरियां और ईंधन इनको हटा दिया गया है। और सेल का जो संचारण है यानी अब ये इसका तो मैं प्रश्न ही बता दे रहा हूँ, इसका होता है जंग का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, तो यानी उसको भी हटा दिया गया है सेल का संचारण वाला। रासायनिक बरगदकी यानी अध्याय 4 इकाई 4 से देखिए क्या हटा है, रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट का सिद्धांत, तो ये एक टॉपिक है संघट्ट वाला, तो ये हटा दिया गया है। पृष्ठीय रसायन, इसमें से आपका उत्प्रेरण और इमल्सन 2 पॉइंट हटे हैं, तो कोई ज़्यादा नहीं हटा है 5 अध्याय से। इसके बाद अध्याय 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, इसमें से देखेंगे हम धातु कर्मिका के ऊष्मागतिकी सिद्धांत हो गया, और यहाँ से धातु कर्म का विद्युत रसायन सिद्धांत और ऑक्सीकरण और इसका शोधन भी हट गया। एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक तथा लोहे के उपयोग भी हट चुके हैं, तो यानी उपयोग हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4-5 पॉइंट को हम नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद 7 देखिए अध्याय 7 में, अब यहाँ से देखेंगे हम पी ब्लॉक में क्या क्या हट चुका है। तो देखिए अध्याय 7 की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे N2O या NO, N2O3, N2O5 इनको हमें नहीं पढ़ना है। अब इनकी हमें संरचनाएं और इसकी नाम भी याद रखने पड़ते थे। फॉस्फोरस के अपर रूप ये भी हट चुका है। तो अब यहाँ से देखिए फॉस्फीन यानी PH3, अब इसे बनाने की विधि या इसके उपयोग, तो ये भी हट चुका है। फॉस्फोरस के हैलाइड जैसे PCl3 या PCl5 इनको भी हटा दिया गया है।
फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल वाला ये भी हट चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी हट चुका है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस टाइप से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो यानी 7 अध्याय का काफ़ी सिलेबस कम हो चुका है। चलिए बात करते हैं अध्याय 8 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, यानी केमिस्ट्री का काफ़ी बजट कम हो चुका है। इकाई 8 अध्याय संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, तो इनसे जो यौगिक बनते थे संक्रमण तत्वों से वो हटा दिए गए हैं। तो ठीक है, तो इनके अंदर जैसे KMnO4, K2Cr2O7, तो ये टॉपिक हट गया है 8.4 आपका। यहाँ से उपसय संयोजक यौगिक अध्याय 9 इकाई 9, उपसय संयोजक यौगिकों की जो समावयवता थी, अच्छा एक चैप्टर था, अच्छा टॉपिक जो आता ही था पेपर में, कम से कम एक क्वेश्चन इसका 2 नंबर का, तो वो हटा दिया है। उपसय संयोजन यौगिकों का महत्व तथा अनुप्रयोग, तो ये भी हटा दिया गया है इसमें, ये पिछली साल भी हट गया था। अगला 10 अध्याय हेलो एल्केन और हेलो एरीन, अध्याय 10 पॉली हेलोजन यौगिक, पॉली हेलोजन यौगिक, इसको हटा दिया गया है, एक ही पॉइंट हटा है इसका, एक टॉपिक। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की बात करें इकाई 10 इकाई 11 में, तो यहाँ से औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल, यानी उद्योगों में जो एल्कोहल का महत्व, तो उसको हटाया गया है और कुछ ज़्यादा इसमें से नहीं हटाया गया है। 12 एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इकाई 12, इसमें से देखिए एकक में से कुछ कम नहीं किया, यानी इसमें से कुछ भी नहीं हटा है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। इसके बाद 13 देखिए एमीन, अध्याय 13 इकाई 13 एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में डाई एजोलिटी लवण का महत्व। जैव अणु के अंदर, हम जैव अणु के अंदर देखते हैं तो इसमें से काफ़ी टॉपिक कम किए गए हैं, ये काफ़ी बड़ा लेसन था। तो इसके अंदर देखिए डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड में आपका सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, इसको भी हटा दिया गया है। इसके बाद आप देखिए पॉलीसैकेराइड, इसमें स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन को भी हटा दिया गया है। कार्बोहाइड्रेट के जो महत्व थे या उपयोग, इनको भी हटाया गया है। एंजाइम जो एक टॉपिक था उसको भी हटाया गया है। विटामिन और इसका वर्गीकरण और क्रियाविधि, अब विटामिन भी कई प्रकार के होते थे तो इनको भी हटा दिया गया है। और ये हार्मोन्स नाम का चैप्टर टॉपिक भी हटा दिया गया है। तो यानी जो 14 अध्याय है जैव अणु, इससे काफ़ी कुछ हटा दिया गया है, काफ़ी सिलेबस कम हो गया इसका। बात करते हैं अध्याय 15 बहुलक, एकक 15.3। अब इसमें देखिए बहुलकों का आणविक द्रव्यमान जो था, ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, इसको हटाया गया है। व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलक, यानी जो व्यापार होता है उसमें जिनका उपयोग होता था या महत्व, तो उनको हटाया गया है। इसके बाद दैनिक जीवन में रसायन 16.4, भोजन में रसायन का जो यूज होता था उनको हटाया गया है कुछ। और ये है आपका शोधन अभिकर्मक, तो इनको भी हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से ये आपका केमिस्ट्री का इतना सिलेबस हटाया गया है। इसके बाद देखिए जीव विज्ञान, तो बायो के अंदर से देखिए ये इसमें डायरेक्टली चैप्टर हटाए गए हैं। तो बायो के अंदर आप देखेंगे पहला कि जैसे इस प्रकार से 3 टॉपिक, अनुवांशिकी तथा विकास के अंदर आपका इकाई 2 और अध्याय 7 हटाया गया है। और यहाँ से अध्याय का नाम लिखा है विकास। मानव कल्याण में जीव विज्ञान, तो इस इकाई से इकाई 3 है, इकाई 3 से आपका अध्याय 9 और खाद्य उत्पादन में वृद्धि और कार्यनीति हटा दिया गया है। पारिस्थितिकी और इकाई 5 है, अध्याय 15 और 16 इसके अंतर्गत आते हैं, इनको हटा दिया गया है। जैव विविधता एवं संरक्षण पर्यावरण के मुद्दे, तो इस प्रकार से ये आपका हो गया बायो का। इसके बाद देखते हैं फिजिक्स का, तो 12वीं भौतिक शास्त्र। अब इसमें देखिए आप इसके टॉपिक, जैसे पहला चुंबकत्व से संबंधित देखेंगे, तो चुंबकत्व एवं द्रव्य अध्याय 5, और इससे आपका कम किया गया है अध्याय से संबंधित संपूर्ण विषय वस्तु, यानी जो भी इस चुंबकत्व एवं द्रव्य के अंदर था अध्याय 5 में, उस सभी को हटा दिया गया है। कुछ भी इससे हमें याद नहीं करना है, क्योंकि इसमें लिखा है अध्याय से संबंधित संपूर्ण विषय वस्तु को हटा दिया गया है। किरण, प्रकाशिकी एवं प्रकाशक यंत्र, इससे देखिए इसकी जो भूमिका थी अध्याय 9 है, ये भूमिका गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन से संबंधित प्रश्न थे, वो हटा दिए गए हैं। इसके बाद देखिए परमाणु, अब इसका अध्याय 12, अब इसमें देखिए अध्याय से संबंधित संपूर्ण, ये पूरा चैप्टर हट गया है। और इसके बाद अध्याय 13, 12, 13, ये 3 चैप्टर पूरे हटा दिए गए हैं, यानी 5, 12, 13 ये फिजिक्स से पूरी तरह हट गया है। बाकी 9 अध्याय से इसके कुछ ही टॉपिक हटाए गए हैं, भूमिका और गोलीय दर्पण। चलिए आगे देखिए, इसी प्रकार से आपका जो अव्यवसाय अध्ययन है, इससे भी इस प्रकार से चैप्टर हटाए गए हैं। तो इसके लिए आप देखें यहाँ से कितने चैप्टर हटाए गए हैं और उसके कौन कौन से टॉपिक। कुछ हैं जैसे अध्याय 1 या प्रकृति एवं महत्व, इनमें देखिए कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रबंध के सिद्धांत अध्याय 2, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अध्याय 3 व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम, तो ये इस यहाँ से हटा दिया गया है पूरा चैप्टर। नियोजन कोई परिवर्तन नहीं, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं। और अध्याय 6 नियुक्तिकरण, तो इसमें से ये वाला टॉपिक हट चुका है। तो आप यहाँ से देख लीजिए निर्देशन अध्याय 7 से ये वाला टॉपिक हटा है, प्रभावी संप्रेषण एवं बाधाएं। नियंत्रण अध्याय 8 नियोजन एवं नियंत्रण के संबंध, तो इस प्रकार से यहाँ से अध्याय 9 में भी कुछ हटा है, पूंजी संरचना। अध्याय 10 पूंजी के प्रकार, अध्याय 11 भौतिक वितरण और अध्याय 12 कोई परिवर्तन नहीं।
इसके बाद लेखा शास्त्र के चैप्टर भी आप देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। भाग 1 अध्याय 1, तो इसमें है तुलन पत्र और यहाँ से है तलपट पर आधारित आय व्यय खाता प्रासंगिक व्यापार क्रियाकलाप। ये अध्याय 1 हो गया लेखा चित्र का। भाग 1 अध्याय 2 पूर्व समायोजन अंतिम लेख, और इस प्रकार से इसके भी काफ़ी टॉपिक हटाए गए हैं। देखिए यहाँ से अंतिम लेख और पूंजी का समायोजन, ये अध्याय 3 है आपका, 3.8 ये टॉपिक हटा दिया गया। अध्याय 4 में से आपका साझेदारी की पूंजी का समायोजन और लेखांकन का व्यवहार, तो इसको आप नोट कर लेना कौन कौन से अध्याय इसमें से हटाए गए। भाग 2 में से देखिए अध्याय 2 2.6 में रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल पर ऋण पत्रों का निर्गमन, ये हट गया है। और ये आपके सभी टॉपिक हैं, देखिए यहाँ से ब्याज वाला बट्टा और पत्रों का विमोचन, तो इस प्रकार से आप इन सभी को नोट कर लेना। भाग 2 में अध्याय 6 भी हट चुका है, प्रचलन क्रियाकलापों और रोकड़ प्रवाह विवरण और निवेश एवं वित्तीय क्रिया, तो इस प्रकार से ये हट गया। अर्थशास्त्र के अंदर आप देखेंगे अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, तो इसके अंदर आपका अर्थशास्त्र में देखिए ये चैप्टर हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लेना। अध्याय 1 परिचय उत्पादन संभावना वक्र, अध्याय 3 उत्पादन तथा लागत उत्पादक का संतुलन, अध्याय 6 प्रतियोगिता रहित बाजार और एकाधिकारी प्रतियोगिता अर्थ एवं विशेषताएं। अब इस समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय पुस्तक जो सेकंड है उसमें से अध्याय 3 मुद्रा एवं बैंकिंग साख नियंत्रण की विधियां, बैंक दर, SLR रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और खेले बाजार की क्रियाएं, तो इस प्रकार से ये सब कुछ हट चुका है। अध्याय 6 खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र, इसका 1 और 2 पॉइंट ये आप लोग देख लेना। कृषि उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, तो इसमें से देखिए आपका जैसे अब ये प्रकाश हाइड्रोकार्बन और कृषि जो संबंधित सब्जेक्ट है हाइड्रोकार्बन और प्रकाश हट गया है। इसके बाद आपका तेल साबुन बसा ये संपूर्ण इकाई इसकी हट चुकी है। कृषि कीट इसका लाभदायक हानिकारक कीटों के पाचन तंत्रों का जनन तंत्र, त्रिकोणमिति की संपूर्ण इकाई हट चुकी है। कृषि सांख्यिकी थर्ड संपूर्ण इकाई, मतलब इसमें से भी कृषि संबंधित जो चैप्टर है ये एग्रीकल्चर वालों के सब्जेक्ट हैं जो कक्षा 12वीं में हैं, तो इसके भी काफ़ी टॉपिक हट चुके हैं। फसल उत्पादन में देखिए आपका फसलों की खेती फर्स्ट, उड़द की खेती हट चुकी, फसलों की सेकंड, ये मटर हट चुका है। यहाँ फलों की खेती फर्स्ट, केला नींबू वर्गीय फसल की खेती, कृषि अर्थशास्त्र संपूर्ण इकाई भी हटा दिया गया है। कक्षा 12वीं अब यहाँ पशुपालन, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन, ये सभी एग्रीकल्चर वालों के सब्जेक्ट हैं। यहाँ से सुकर पालन संपूर्ण इकाई, भेड़ पालन संपूर्ण इकाई, हेमोकृत डेयरी उत्पाद संपूर्ण इकाई, यानी ये 4, 8, 10, 13, 15 ये 4 इकाई पूरी हटा दी गई हैं। अब कक्षा 12वीं कृषि या कला संकाय, इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है। यहाँ देखिए भूगोल से संबंधित मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इकाई फर्स्ट और थर्ड में से, इकाई फर्स्ट में से अध्याय 4 मानव विकास हटा है और इकाई 3 अध्याय 8 परिवहन एवं संचार, भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था इकाई 3 और इकाई 4, तो इस प्रकार से आपके टॉपिक हटा दिए गए हैं। और इसके बाद आगे भी देखिए टॉपिक, तो ये प्रागोत्मक कार भाग 2 अध्याय 4 और 6 भी हटाया गया है इनमें से, और ये इनके नाम है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लेना। इसके बाद देखिए होम साइंस के सब्जेक्ट हैं, तो इसमें से 6 और 8 ये इकाई हट चुकी हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इनमें से जो टॉपिक हट चुके हैं ये 9 हैं। अध्याय 12 ये होम साइंस वालों के लिए है, 6 और 10 इकाई इसमें से हटे हैं और 6 और 10 इकाई के ये टॉपिक दिए गए हैं, तो उनको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद होम साइंस का ये भी एक विषय है, तो उसको फर्स्ट भी इस प्रकार से और थर्ड भी और 4 पूर्ण इकाई इस प्रकार से ये हट चुका है। गृह विज्ञान कला समूह को इस प्रकार से इसके भी टॉपिक हट चुके हैं, सेकंड 8 और 9 ये 3 इकाई में से ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। समाज शास्त्र, यहाँ से कम किए गए अध्याय विषय वस्तु का नाम भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ, तो पार्ट ए में से 3rd और पार्ट ए में से 4, पार्ट बी में से 4, पार्ट बी में से 5, इस प्रकार से इसके चैप्टर हटा दिए गए हैं। 12 विषय वस्तु पर्यावरण शिक्षा, तो पर्यावरण विषय का वर्तमान पाठ्यक्रम बहुत ही सीमित है, इसमें भी अधिक मूल्यांकन शामिल किया गया है, अतः इसे और अधिक कम करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मनोविज्ञान से संबंधित ये चैप्टर हटा दिए गए हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं, इकाई का नाम और टॉपिक का नाम। इसके बाद अध्याय 12 ललित कला का इतिहास, तो इस प्रकार से इसके टॉपिक ये 3 हैं, 3 हटा दिए गए हैं, इनमें से जो आपको हटाना है या याद नहीं करना है। चलिए, तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस कम हो गया है और आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो इस प्रकार से आप लोग इनको नोट कर लेना और इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वार्षिक परीक्षा में नहीं आएंगे। और बाकी जैसे अन्य अगर इसी प्रकार के वीडियो आपको इंपॉर्टेंट चाहिए तो हमारे चैनल RK स्टडी विजन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। थैंक यू।